बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से भाई ये मैसेज भेजते हैं कि हम लोगों को 20 दिन 15 दिन ऐसे हो गए हैं वीज़ा अप्लाई किए हुए, तो हमारा अभी तक वीज़ा क्यों नहीं आया। और हम लोग कहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा वीज़ा प्रोसेस में है या नहीं, या क्या प्रोसीजर है, वीज़ा हमारा कहाँ तक पहुँचा है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप किसी बंदे से वीज़ा अप्लाई करवाते हैं, तो वीज़ा अप्लाई करने के टाइम जैसे ही उन्होंने वीज़ा अप्लाई करना होता है, उसी टाइम पे एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाती है। जैसे ट्रांजैक्शन आईडी होती है, एप्लीकेशन नंबर आईडी होती है, वो आईडी मिल जाती है। पहले तो आप जब वीज़ा अप्लाई करवाते हैं उनसे वो एप्लीकेशन आईडी ले लें। फिर कुछ टाइम के बाद आप वही आईडी यूज़ करके तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस में है या नहीं है। जैसे ही वीज़ा अप्लाई होता है वो आईडी नंबर मिल जाती है। दूसरी चीज़, ये आईडी नंबर जो है, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो एक ही आईडी नंबर बहुत से लोगों को दे देते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैंने 3 लोगों का वीज़ा अप्लाई करना था, लेकिन मैंने अप्लाई किया सिर्फ एक बंदे का। मेरे पास वो एप्लीकेशन आईडी आ गई है। अब मैंने क्या करना है, मैंने तीनों को सेम एप्लीकेशन आईडी दे दी है। जब भी वो एप्लीकेशन आईडी से वो वीज़ा चेक करेंगे, उनको प्रोग्रेस में शो होगा कि वीज़ा प्रोसेस में चल रहा है, वीज़ा ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। लेकिन वीज़ा जो है वो सिर्फ एक का अप्लाई हुआ है, बाकी दोनों का नहीं हुआ। एप्लीकेशन आईडी से ये शो नहीं होता कि वीज़ा किस बंदे का अप्लाई किया हुआ है। आपको जो आईडी नंबर मिला हुआ है वो आईडी आपकी है या नहीं है। इसलिए बहुत से लोग एक ही आईडी ज़्यादा लोगों को दे देते हैं, और जो बंदा होता है उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, और वो वेट ही करता रहता है कि मेरा वीज़ा अभी तक प्रोसेस में है, मेरा वीज़ा अभी तक प्रोसेस में है। और एक ही आईडी लेके 3 4 5 बंदे या इससे भी ज़्यादा सम टाइम जो है ना, लोग वेट करते रहते हैं कि कब हमारा वीज़ा जो है ना वो प्रोसेस से बाहर निकल के वैलिड में आएगा, या हमें कब वीज़ा मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसका चेक करने का तरीका ये होता है, नंबर 1, आप एप्लीकेशन आईडी ले लें, आप उससे चेक करें। अगर उस टाइम पे आपका वीज़ा प्रोग्रेस में शो हो रहा है कि ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है और प्रोसेस में चल रहा है, तो फिर आप अपना पासपोर्ट नंबर वहाँ ऐड करके पासपोर्ट नंबर से भी चेक कर सकते हैं। आपके पासपोर्ट नंबर पे अगर वीज़ा अप्लाई किया गया हुआ है तो फिर जो है ना वो वहाँ पे शो भी होगा। आईडी किसी और की हो सकती है, मतलब एक ही आईडी 2 3 4 5 लोगों को दी जा सकती है, और सब जब भी आईडी से चेक करेंगे सबको यही शो होगा कि वीज़ा जो है वो प्रोग्रेस में चल रहा है, वीज़ा जो है वो प्रोसेस में है, वीज़े पे वर्किंग हो रही है। लेकिन अगर पासपोर्ट नंबर आपका है, आप अपना पासपोर्ट नंबर ऐड करके चेक करेंगे, तो फिर जाहिर है वो तो आपके नाम का है। फिर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि वीज़ा आपके नाम का अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपको पासपोर्ट पे एक दफ़ा शो नहीं होता, दूसरी दफ़ा चेक कर लें, 1 दिन के बाद चेक कर लें, 2 दिन के बाद चेक कर लें, लेकिन पासपोर्ट पे भी आपका वीज़ा शो होना चाहिए कि आपका वीज़ा ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है और वीज़ा प्रोग्रेस में है, वीज़ा प्रोसेस में चल रहा है। ये पासपोर्ट पे जब शो हो जाए, फिर आप ये कंफर्म कह सकते हैं कि आपका वीज़ा ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, मैसेज भेजते हैं, आईडी नंबर भेजते हैं, कहते हैं जी आप ज़रा चेक कर दो, क्या हमारा वीज़ा जो है वो 20 दिन हो गए हैं, 25 दिन हो गए हैं, इधर ही है, सेम शो हो रहा है। तो आप हमें बता सकते हो कि ये वीज़ा जो है ये कब तक निकलेगा। तो मेरा मशवरा उनको ये होता है कि जब आपको आईडी मिलती है तो सेम टाइम पे आप अपना पासपोर्ट नंबर भी ऐड करके चेक कर लिया करें। अगर आपकी आईडी में शो हो रहा है तो और पासपोर्ट पे भी शो हो रहा है, इसका मतलब है वो वीज़ा आपका अप्लाई हो चुका है। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट पे शो ही नहीं हो रहा, वो सिर्फ और सिर्फ शो हो रहा है उसी आईडी पे, तो ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो आईडी आपकी है या नहीं। इसलिए कोई भी ऐसा बंदा जिससे आप एजेंट से या किसी से वीज़ा लेते हैं, कोई ऐसा बंदा लें जो कम से कम आपसे ये धोखा ना करे कि जब भी आप उसको पूछें वो आपको आईडी दे दे। क्यों? अब आईडी क्यों देते हैं? क्योंकि अब ऑलमोस्ट सब लोगों को ये पता चल चुका है कि जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एक आईडी नंबर मिलता है, एप्लीकेशन आईडी। इसलिए उन्होंने भी ये काम शुरू कर लिया है कि जब भी वीज़ा अप्लाई करना है उनको कोई ना कोई एप्लीकेशन आईडी या कोई ऐसा नंबर दे देना है, जिससे जब जैसे ही वो वेबसाइट पे चेक करेंगे तो वहाँ पे वीज़ा इन प्रोग्रेस या प्रोसेस में वीज़ा शो होगा। लेकिन ये कन्फर्मेशन नहीं है कि वो वीज़ा आपका ही है या किसी और का है।
इसलिए जब भी आपको कोई एप्लीकेशन आईडी दे, बाद में अपने पासपोर्ट नंबर ऐड करके भी लाजमी चेक किया करें कि वाकई आपका वीज़ा प्रोग्रेस में है या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ वो नंबर दे के तो टाइम पास करवाने के लिए, वेट करने के लिए बिठाया हुआ है। दोनों चीज़ें चेक करेंगे तो फिर आपका प्रोसेस होगा। और उसके बाद बात यह है कि कुछ टाइम लगता है, इसका वीज़ा आने का एक प्रोसेस होता है। उसके दौरान वीज़ा प्रोग्रेस में भी शो हो सकता है, वीज़ा वैलिड भी शो हो सकता है, कुछ भी शो हो सकता है। वो जैसे ही ड्यूरेशन पूरा होता है, 21 से 25 दिन लगते हैं, उसके बाद ही आपका वीज़ा आता है। इसलिए इस ड्यूरेशन के दौरान, ये जो 21 से 25 दिन लगते हैं, इसके दौरान आप लोग कभी भी चेक कर सकते हैं अपने पासपोर्ट से और एप्लीकेशन आईडी से, दोनों में ये चीज़ शो होनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।